Hello everyone, this is Abrajita from evidyarthi.in and let's continue our last topic of chapter number 4 from your book Geography. तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अ फार्म इन यूएसए। इससे पिछले टॉपिक में हमने करा था अ फार्म इन इंडिया। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा फार्मिंग टेक्नोलॉजीज है वहाँ पे, अच्छा फार्मिंग डेवलपमेंट है। तो चलिए देखते हैं अब यूएसए में कैसे करके फार्मिंग होती है। ऑब्वियसली यूएसए आप देख लीजिए, यूएसए, चाइना, इंडिया, बहुत ज्यादा फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फार्मिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कंट्रीज में आया जाता है ये। ठीक है, स्टोरी ऑफ जो हॉरन। इंडिया में क्या था, इंडिया वाले में हमने पढ़ा था मुन्ना लाल की स्टोरी, और अब हम जो हॉरन करके एक कृषि है उसकी स्टोरी कर लेते हैं। ठीक है, यूएसए फार्म्स आर वे बिगर देन इंडियन फार्म्स। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो इंडिया का जो फार्म है उससे कहीं ज्यादा बड़े फार्म यूएसए के हैं, क्योंकि भाई वहां भी बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ठीक है, फिर क्या बात आ जाती है, फिर बात आ जाती है क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन। वहां पे क्रॉप्स, इंडिया में बात करें तो वीट, सोरगम, पल्सेस, ज्वार, राइस, सारी तरीके की वैरायटी होती है। एंड यूएसए में आप ले सकते हैं सोयाबीन, पीनट्स भी बहुत होते हैं वहां पे, साथ व्हीट बहुत होता है, कॉटन, ये सारी चीजें भी यूएसए में बहुत ज्यादा होती है। मेजर क्रॉप्स यही है। ठीक है, तो क्या आती है, द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू सैटेलाइट फॉर गेटिंग पिक्चर्स ऑफ ईज फील्ड। अब यहाँ पे बात बताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी की बात बताई जाए तो यूएसए की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। बेशक इसमें कोई भी ज्यादा हर्जी नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि आपने सुना है कि कोई भी कृषि, कोई भी किसान डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर को सैटेलाइट से कनेक्ट करके बैठा है और वहां से फील्ड की अपने फोटो देखता है कि कहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहाँ पे क्या है। सोच सकते कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करी है वहां पे एक पर्टिकुलर फार्मर ने। वहां पे तो फार्मर भी नहीं कह सकते, वहां को पर्टिकुलर बिजनेसमैन ही माना जाएगा, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो। ठीक है, तो उसका कंप्यूटर क्या है, उसका कंप्यूटर सैटेलाइट से कनेक्टेड है और वो डायरेक्ट अपने फील्ड की पिक्चर देख लेता है और देखता रहता है कि कितना जगह बचा हुआ है, कितना कहाँ पे कितना ज्यादा खराब लग रहा है, सब कुछ वो भाई एग्जामिन कर लेता है थ्रू दैट पिक्चर। फिर आ जाती है बात, ये फुल फैसिलिटी ऑफ वाटर एंड पेस्ट कंट्रोल। उसके पास फुल फैसिलिटी ऑफ वाटर है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी है, साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल की भी उसके पास फुल फैसिलिटीज है। और भी देखेंगे, और भी कितनी चौंका देने वाली बात है। पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका देखते ही मन खुश हो जाएगा कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर। ये मुझे सबसे ज्यादा फैंटेसाइजिंग लगी, सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। प्लेन से फर्टिलाइजिंग हो रही है पूरी की पूरी फील्ड की, मतलब कि किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट प्लेन जाता है और श्यूं करके सारा का सारा फर्टिलाइजर पूरी फील्ड में बिखेर के चला जाता है। सोच सकते हैं मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितना धीरे धीरे करके सहज समझ के एक पर्टिकुलर अमाउंट में फैसिलिटी देनी पड़ती है ये वाली फर्टिलाइजर की। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे वैल्स बने हुए हैं जिससे एकदम सही मात्रा में फर्टिलाइजर गिरेगा। तो दिस टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत बढ़िया लगी मुझे। ठीक है, फिर बात आ जाती है इस टेक्नोलॉजी की, ये है एक टैब वैब भी वो लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं और सैटेलाइट से टैब वैब से काफी ज्यादा इन्फो ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके देन अपनी पूरी की पूरी फील्ड का पता करते हैं कि कहाँ पे टोपोग्राफी कितनी ज्यादा खराब हो रखी है, कहाँ पे सबसे ज्यादा सॉइल खराब हो गया है, कहाँ पे मैं कौन सा अल्टरनेटिव क्रॉप उगा सकता हूँ। ये सारी चीजें वो टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छी अमाउंट में यूज कर रहे हैं। दिमाग की बात है, दिमाग है तो भाई सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, सो बेसिकली यही बात आ रही है कि ये सारी चीज देख के लग रहा है कि वो कृषि की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर किसान की नहीं, बिजनेसमैन की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। उसके बाद इतना ही नहीं, और भी ज्यादा आप सुन लीजिए, ही सेंड अ सैंपल ऑफ सॉइल फॉर टेस्टिंग। ये इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी सॉइल का सैंपल जाता है भाई। इंडिया में बेसिकली बात है कि इंडिया में लेबर इंटेंसिव काफी ज्यादा है, फार्मिंग होती है, लोग अपने मेहनत से, किसान को तभी तो बोला जाता है गॉड बोला जाता है एक तरीके से, हमारे भगवान है वो। तो किसान बेसिकली क्या है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हर प्रांत में, हर प्रदेश में। यूएसए में भी करते हैं, मैं यूएसए की बात नहीं करी कि वो लोग नहीं करते हैं, बट बेसिकली उनका काम आसान करने के लिए बहुत सी चीजें, और हमारा काम आसान करने के लिए सिर्फ हमारे पास किसान है। ठीक है, सो ही सेंड द सैंपल ऑफ सॉइल फॉर टेस्टिंग। वो भाई एक साइंटिफिक लैबोरेटरी में, आप कह सकते हैं लैब में क्या करता है,
टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजता है, इसका मतलब वो साइंटिफिक हेल्प भी लेता है, ठीक है। फिर आ जाती है ये एज ट्रैक्टर है उसके पास, सीड ड्रिल्स है, ये भी एक तरीके की मशीन होती है, सीड को खुद ही वही बो देती है ड्रिलिंग करके। हार्वेस्टर है, यानी कि हाथों से हार्वेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फील्ड में ही एक मशीन चलती रहेगी और सारा हार्वेस्ट होता रहेगा, सारे क्रॉप्स डायरेक्ट ट्रैक्टर में जाते रहेंगे। और ग्रेन स्टोरेज भी है, ये बात तो सबसे बढ़िया लगी कि वो जितना चाहे उतना ग्रेन स्टोर करके रख सकता है, सड़ेगा नहीं, आराम से वो कमाता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी मशीन, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करी है यार, आपने इतनी ज्यादा लादी ले रखा है इस मशीन ने, एक सिंगल मशीन ने कितना ज्यादा अपने ऊपर वजन ले रखा है, यही सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे, ठीक है। सो बेसिकली हमने देखा जाए तो अफान इन यूएसए में काफी ज्यादा बढ़िया मात्रा में टेक्नोलॉजी यूज हुई है और एकदम स्मार्ट वे, राइट वे वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भाई पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, हमने इसके साथ चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको सारी चीजें उपलब्ध मिलेंगी, अवेलेबल मिलेंगी। और वहाँ पे जैसे बुक्स, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, ई बुक्स एंड एमसीक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा उपलब्ध। एंड इसी के साथ एक नए बढ़िया से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपसे वापस से मिलने वाले हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।